स्वागत है स्टडी विद के जीत के यूट्यूब चैनल में। अ, इस वीडियो में प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जिसे आप देखें और अपने आप पे यूज करें और मैथ को अच्छा से समझें। क्लास 9th का प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, देखिए वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, दो भिन्न रंगों के कपड़ों को 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सी कर एक छत्ता बनाया जाता है। यानी कि एक क्या है कि ऐसा कुछ कपड़ा है और ये कपड़ा 10, ऐसा ही कपड़ा कितना है, 10 कपड़े को मिलाकर एक ऐसा छत्ता बनाया जाता है। ठीक है, छत्ता बनाया गया है। ठीक है आकृति देखना है, ये आकृति देख लेंगे। प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, तो छत्ते का प्रत्येक रंग का कितना कितना क्षेत्रफल होगा। यानी कि बोल रहा है कि ये छाता बनाने में दो कलर का ऐसे जो ट्रायंगल है ना उसको यूज किया गया है। एक ये जो डार्क किए हैं, शेड किए हैं, सॉरी डार्क नहीं शेड किए हैं, और ये जो पूरा व्हाइट है ये है, और ये डार्क व्हाइट, डार्क व्हाइट, डार्क व्हाइट, डार्क व्हाइट, डार्क व्हाइट करे क्या बनाया गया है, दो कलर का है और इसको छाता बनाया गया है, कलर कलर वाला छाता है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि प्रत्येक कलर का जो है ना कितना एरिया है। यानी कि छाता बनाने में टोटल जो एरिया लगा हुआ है उसमें से प्रत्येक कलर का मतलब ये कलर का और ये कलर का टोटल कितना क्षेत्र, कितना कपड़ा लगा हुआ है। देखिए क्या करेंगे, थोड़ा समझिए, दिमाग लगाइए। देखिए क्या होता है कि 1 2 3 4 5 है यहाँ पे, यानी कि उधर भी 5 होगा, उधर भी 5 होगा कि नहीं, ये बताइए। जैसे कि आप छाता देखते हो ऐसे, तो दोनों तरफ का थोड़े दिखता है, एक तरफ का दिखता है और एक तरफ का छिपा रहता है। जब भी कुछ देखो गोला, कोई भी गोल जो स्फेयर के जैसा जिसका फिगर है उसे आप देखोगे तो एक तरफ का आपको दिखेगा। आप गेंद देखो, गेंद का एक तरफ दिखेगा, पीछे क्या है कोई समझ नहीं। अगर आपको सामने आधा गेंद लिया जाए और ऐसे करके दिखाया जाए तो आप बोलोगे कि यस ये पूरा गेंद है। जब आपको पीछे दिखाया जाए तो बोलोगे अरे यार ये तो आधा है। तो यानी कि एक तरफ से देखेंगे तो सिर्फ आधा ही दिखेगा और एक तरफ से देखेंगे तो आधा नहीं, ओ सॉरी, एक तरफ से भी देखेंगे तो आधा ही दिखेगा। यानी कैसे भी देखे, इधर से देखे या इधर से देखे, आधा ही दिखेगा। जैसे इसमें क्या बात है, देखिए शेडेड किया गया है और व्हाइट है, शेड किया गया है व्हाइट है, शेड किया होगा व्हाइट होगा, शेड किया होगा व्हाइट होगा, शेड किया होगा व्हाइट होगा। यानी कि इस तरफ 1 2 3 शेडेड किया गया है और 2 बिना शेडेड का है, तो उस तरफ क्या होगा, 3 बिना शेडेड का होगा और 2 शेड का होगा। यानी कि देखिए इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, ऐसा व्हाइट वाला आएगा, इसके बाद क्या आएगा, व्हाइट वाला आएगा, 2 व्हाइट वाला हो गया कि नहीं। उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ऐसा आएगा और उसके बाद ऐसा है। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि साइडेड इस तरफ 3 है ना, तो उस तरफ भी साइड कितना होगा, 2 होगा। और इस तरफ कितना है, व्हाइट वाला कितना है, 2, तो उस तरफ कितना होगा, व्हाइट वाला कितना होगा, 3 होगा। यानी कि टोटल कितना है, 10। समझ में आ गया। यानी कि 10 है तो 5 साइडेड एरिया वाला होगा और 5 होगा कैसा, व्हाइट। ठीक है, और प्रत्येक का बोल रहा है, यानी कि इसमें निकालने की जरूरत नहीं है कि क्या करेंगे कि इसका एक का, ये जो एक है ना, एक को उठाएंगे यहाँ पे लिखेंगे और उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्षेत्रफल निकाल करके और कितना है, ऐसा 10 है तो 10 से गुना कर देंगे। 10 से गुना करेंगे तो क्या निकल गया, टोटल क्षेत्रफल निकाल के आ जाएगा। मगर सैडेड पार्ट जो है कितना है, आधा है और आधा व्हाइट वाला पार्ट है, तो यानी कि 2 पार्ट में तो उसको आधा कर देंगे, हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि टोटल का एरिया निकाल के उसको आधा कर दो। चलो अब देखो कैसे निकालते हैं। ये जो है ना उसको हम उठा के फाड़ लेते हैं, इसको छाता को फाड़ते हैं, चाकू ला के इधर इधर फाड़ते हैं, उसको कहाँ लिखते हैं, यहाँ। ऐसे नहीं, कुछ ऐसे है, समद्विबाहु है, क्योंकि देखो 50-50 है ना, यानी कि ये 50 होगा, ये भी 50 होगा, ये कितना है 20। यानी कि दिया गया है क्या, जानते हो हम सब क्वेश्चन में लिखते हैं दिया गया। ये अब इसको नहीं, अब इसको लिखते हैं त्रिभुज की एक पहली भुजा त्रिभुज की पहली भुजा
पहली भुजा 50 सेंटीमीटर, सब यही रहेगा, यहाँ पे दूसरी भुजा हो जाएगा, दूसरी भुजा 50 सेंटीमीटर यही रहेगा, तीसरी भुजा 50 नहीं 20 हो जाएगा ना, 20 सेंटीमीटर। देखिए 1 मिनट, पहली भुजा को हम कुछ भी ए कह सकते हैं, दूसरी भुजा को बी कह सकते हैं, तीसरी भुजा को सी कह सकते हैं। आप ए बी, हम ए बी सी लिखे, आपको एक्स वाई जेड अच्छा लगता है एक्स वाई जेड लिखिए, एल एम एन अच्छा लगता है एम में, कुछ भी लिखिए। मैथ है, खुद बनाया जाता है, जैसे मन तैसे कुछ भी करके बना दो, बट सही आंसर बनना चाहिए। देखिए ए बी सी माने हैं, हाँ आप कुछ भी मान सकते हो। चलो अब निकालते हैं। देखो हम बताए थे कि समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसका एरिया निकालने के लिए हम हीरोन का ही सूत्र लगा देते हैं, क्योंकि एक और सूत्र होता है √4b5 ऐसा कर कुछ होता है, वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए उसको हम नहीं याद करेंगे। हम जितना भी समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना होगा हम किस एरिया से निकाल देंगे, हीरोन का फार्मूला से निकाल देंगे, याद रखिएगा। और जो समबाहु होता है उसको भी हीरोन का फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना हम सिखाए थे, उसको देख लीजिएगा। देखिए निकल गया, इसका एरिया निकालना है तो हम हीरोन का ही लगाएंगे, यानी कि एस क्या होता है, आप जानते हो कि हीरोन का फॉर्मूला में क्या है, √S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, उसमें एस कहाँ से आ गया भाई। तो एस क्या है, पेरीमीटर का आधा है, सेमी पेरीमीटर जिसे बोलते हैं, ठीक ना। यानी कि सेमी पेरीमीटर को एस से सूचित किया जाता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप, ठीक ना। हिंदी में क्या बोलाता है, अर्ध परिमाप, और इंग्लिश में क्या बोलाता है, सेमी पेरीमीटर। चलिए सेमी पेरीमीटर क्या, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं कि नहीं। सेमी मतलब आधा, उसको 2 से आधा कर दिए, यानी कितना है, 50 है पहली भुजा, वो 50 है, और तीसरी भुजा 30 माने है, बटा 2 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 50 से 130, 130 बटा 2 यानी कि 65 सेंटीमीटर। देखिए से पेरीमीटर है, सेंटीमीटर लिखते हैं, एरिया होता तो स्क्वायर लिखते हैं, अगर निकालना होता क्या वॉल्यूम तो इसको क्यू लिखते हैं, ठीक ना। आपको ये समझ में आता है ना। देखिए इस पर भी 1 नंबर दे देते हैं लोग, ठीक ना, कि आप यूनिट अच्छा नहीं लिखोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, यूनिट अच्छा लिखोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग सब चीज सीखेंगे, सब चीज मतलब 1 नंबर भी कटने नहीं देंगे, ध्यान समझिएगा, 1 नंबर भी नहीं काट पाएंगे टीचर लोग। चलिए देखिए अब यहाँ मिल गया हमको क्या, सेमी पेरीमीटर मिल गया। अब लिखते हैं क्या, ये त्रिभुज है ना, लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बोलिए ये आप जानते हो हीरोन का फॉर्मूला है, हीरोन का फॉर्मूला है, एस कितना है 65 माइनस 50 हो जाएगा ना 50, क्योंकि पहला भुजा 50 ही है, और 65 दूसरी भुजा भी हम 50 ही माने हैं, दूसरी भुजा पहली भुजा दूसरी भुजा 50 है ना। देखिए यहाँ पे लिखे हैं पहली भुजा 50, दूसरी भुजा भी 50, तीसरी भुजा 20 है, तो इसको क्या लिखेंगे 65 माइनस 20 तीसरी भुजा, 65। अब इसको घटाएंगे कितना आएगा 15, इसको घटाएंगे कितना आएगा 15, 45 कितना आएगा 45, कितना आएगा 45, कितना आएगा 45। चलिए देखिए इसके बाद क्या होता है, इसको फैक्टराइज करते हैं और बाहर निकालते हैं, ठीक है। देखिए अब एक और चीज, बार बार पिछला वाला क्वेश्चन में भी यही गलती किए थे और इस क्वेश्चन में भी यही गलती कर रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए अभी देखेंगे तो ये और ये पेयर दिख रहा है कि नहीं, इसका जोड़ी बन रहा है, तो इसको बाहर अभी निकाल लेते हैं, आ जाओ बाबू बाहर तुम, ठीक है। और ये जो 65 है, 65 को हम सिखाए थे ना हो कि आप ऐसे भी आप डायरेक्ट मुंह से करो, डायरेक्ट मुंह से मतलब इसको 5 दिख रहा है तो 5 से करो और उसके बाद ऐसे फैक्टराइज करो। नहीं आपको समझ में नहीं आता है, 9th क्लास में हो तो उतना आपका माइंड डेवलप नहीं होगा, और होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखो 65 को 5 से करो, अब नहीं कटेगा, यानी कि 5 इंटू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए तो। और ये तो बाहर निकाल ही लिए हैं, बचा है कौन, ये तो लिखेंगे 3 जा 9, 9 5 जा 45 हो गया ना। नहीं समझ में आया कैसे, देखिए कैसे हुआ, 45 है ना। देखिए यूनिट प्लेस पर 5 है, जिसके यूनिट प्लेस पर 5 और 0 रहता है वो डिविजिबल होता है किससे, 5 से। 5 से काटो, 9 5 जा 45, इसको 3 से करो, 3 हो गया ना। देखो 5 3 3 5 5 3 3 है ना,
कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं और बाहर निकलते हैं। यानी कि ये तो पहले से ही है, ये देखो, ये और ये पेयर बन गया, यहाँ पे 3 लिख दो, पेयर बन के बाहर निकाल लो। ये और ये पेयर बन के बाहर निकाल लो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए 5 5 5 5 5 यहाँ पे मिल गया 5, इसको बाहर निकाल लो। फिर 13 है नहीं है, इसको अंदर ही रहने देंगे। और 3 है, 3 यहाँ पे मिल गया पेयर, इसको बाहर निकाल लेंगे 3। चलिए अब पोस्ट के रूट के अंदर क्या बच गया, 13 लिख दो। क्या करते हैं अब टोटल गुणा कर दो, यानी कि 13 पंचे 65, 5 दिया 15, 2 2 5, 2 2 5 आएगा ना। बोलिए कोई दिक्कत है, 2 2 5 आ गया ना। 2 2 5 क्यों आया, देखो 5 3 जा 15, अब 15 और 15 काउंट करो तो आप 8 क्लास में सीखा हो ना कि स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 22 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितना है, 144 होता है, 15 का कितना होता है, 225। ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल के आ गया, यानी कि एक जो है ट्रायंगल का एरिया कितना निकल गया, 225 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब पूरे छत्ते का निकालो, पूरे छत्ते का क्षेत्रफल, पूरे छत्ते का देखो ये कितना है, 1 2 3 4 5 है, 5 उस तरफ ही होगा, यानी कि 10, एक ऐसा लिखो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए तो, यही है ना, एक ही त्रिभुज, इसको निकाले थे ना यहाँ पे, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 2 2 5 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा ही कितना ट्रायंगल है, 10 ट्रायंगल है ना, देखो 10 त्रिभुज है, तो लिखो 10 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 2 2 5 गुना 10 गुना 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कितना आ गया, टोटल जो है इतना है, यानी कि टोटल छत्ता जो है, टोटल छत्ता उसका एरिया कितना है, इतना, यानी कि इसको गुना करें कि 2250 रूट 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा, यानी कि 2250 रूट 13 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, इसका पूरा छत्ता का एरिया है। अब हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि आप एक कलर का निकालो, तो यानी कि अब लिखो क्या, अब कहाँ लिखे, जगह ही कम पड़ जाती है, क्या करें, ये है देखो यार, इतना में हो जाएगा। अब देखिए यही है, आप कैसे उतारोगे, यहाँ से यहाँ उतारोगे, और फिर यहाँ से यहाँ यहाँ ये सब उतारना, और फिर यहाँ जाना, ठीक ना। देखो अब क्या लिखे हैं, 10 छत्ते का क्षेत्रफल, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 उधर 5 उधर, इसमें से ब्लैक एंड व्हाइट, ये जो व्हाइट है, व्हाइट उधर 3 होगा, यानी कि 5 5 है ना, यानी कि 5, अब लिखो 5 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया, ध्यान दीजिए तो, इसमें क्या किए हैं, देखो 10 में क्या किए हैं, 2 से भाग दिए हैं तो 5 आया कि नहीं, बताइए, 10 में 2 से भाग दिए हैं तो 5 आया, इसमें भी 2 से भाग देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी गुना 2 से, जैसे देखो इसमें 2 से गुना करेंगे ना, अरे बोलिए, देखो तो क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, 11 दूना 22, 25 दूनी 50, यानी कितना आएगा, 1125 रूट 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो निकल के आ गया, यही क्या है, 5 त्रिभुज का क्षेत्रफल है। आप 5 त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखो, या एक रंग का छत्ते में प्रयोग किया गया एक रंग के त्रिभुज का पार्ट बराबर कितना है, 1125, पार्ट का क्षेत्रफल कितना है, 1125 रूट 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए समझ में आ गया, यही है आपका आंसर। देखिए आंसर को हम थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं, देखिए अच्छा मतलब इसको सजा कर लिखते हैं, इसको शेरवानी पहना देते हैं, 1125 रूट सेंटीमीटर स्क्वायर, शेरवानी पहन लिया ना, जा रहा है शादी करने, ठीक है। चलिए हो गया, यही आपका आंसर, ठीक है, थैंक यू। देखिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा होगा, बहुत मामूली सा क्वेश्चन था, और हम पूरा 9th का 10th का पूरा सॉल्व करेंगे, ऐसे वीडियो बना बना के। आप 9th में हो 10th में हो, जिस सब मतलब जिस क्लास में हो, आप हमारा वीडियो को फॉलो करो, एकदम मैथ को इतना अच्छा बना देंगे, इंटरेस्टिंग बना देंगे कि आप
आपको मैथ में मजा आने लगेगा। याद नहीं करोगे मैथ को, आप समझोगे मैथ को। विश्वास रखिए इस चैनल पे, स्टडी विद के अजीत पे, ठीक है। थैंक यू। लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।